गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं हूँ शादुर्वे अमरावती महाराष्ट्र से और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो ये देखिए बेली गुलाब पर ये ऑरेंज यानी डार्क रेड कलर के फ्लावर लगे हैं। तो ये ना बेल की तरह बढ़ती जाती है और बहुत ही बिल्कुल इसी तरह के खूबसूरत फ्लावर आते हैं। और मेरे पास अगर आप देखेंगे ना तो जो बिग फ्लावर होते हैं ना उनसे तो शायद मेरा भरोसा उठ गया है। इस वजह से मैंने यहाँ पे ये भी एक बेली गुलाब है पिंक वाला और एक है डार्क रेड वाला, तो उसी के सामने उस पर भी अभी फ्लावर आने वाला है। तो कुछ गुलाब अभी खिल चुके थे और उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी रखी है गुलदाउदी। अभी ये पूरा सेटअप चेंज करना है मुझे, जैसे जैसे प्लांट लगते जाएंगे तो उस तरीके से मैं इसे सेट करूँगी। और यहाँ पे कह सकते हैं पर्पल पिंक कलर का जो बर्लेरिया है, कुछ जो दो नाम है ना जिसे ग्लैडियस कहते हैं और ये बर्लेरिया, तो बहुत दिनों तक मेरे यानी ज़ुबान से ठीक से निकल ही नहीं पाया था, लेकिन अब कुछ आ रहा है। तो कैसे मराठी लैंग्वेज में पूरा जो मेरा क्या कहते हैं क्वालिफिकेशन हुआ है, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत होती है। और यहाँ पे है सारे मैरीगोल्ड, देखिए इस पे बर्ड्स भी आई हुई हैं। इसकी मैंने एक ही बार पिंचिंग की थी और ये सारे पिटूनिया जितने भी लगाए थे वो अभी अच्छे से चल रहे हैं। इसमें से सिर्फ एक या दो ही प्लांट मेरे देखिए आप देख सकते हैं कि मर गए हैं, बाकी तो अच्छे से लगे हैं। जो एकदम शेड में है ना वो है डबल पेटल और ये है ग्लोसिना, इस पर गुलाब की तरह फ्लावर आता है। तो ये भी देखिए अभी कुछ 2-3 दिन ही हो गए इन्हें लगाए हुए और ये बहुत ही देखिए अभी फ्रेश लग रहा है। इसका भी एक वीडियो बनाया है और इसकी शॉपिंग का वीडियो भी बनाया था मैंने। और जो मैंने जरबेरा के प्लांट जो अभी मल्टीप्लाई किए थे, डिवाइड किए थे, तो ये देखिए एक इसमें से अच्छी तरह से लग गया है और इस पे आना फ्लावर आना भी शुरू हो गया है। कुछ 4-5 कलर मैंने इनको अलग किया था, बाकी इतने सारे प्लांट रखूँगी कहाँ, यही सोच कर उसी में रहने दिया है, लेकिन फिर भी उन्हें भी निकालूंगी। और ये जो है ना ये देखिए ये बहुत ही प्यारा कलर है, लेकिन इस पे पाउडरी मिल्ड्यू का जैसे मैंने कहा था ना, ये और ओवर वाटरिंग की वजह से ये जो बीमारी है ये लग जाती है, यानी इसके पत्तों पर ना ये पाउडर जैसा आपको दिखता है। तो इसकी क्या ट्रीटमेंट करनी है इसका एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी और शॉर्ट वीडियो इसलिए डाल रही हूँ कि जो भी टॉपिक होता है ना वो ध्यान से आप देख सकते हो और आपके ध्यान में वो आ जाता है। तो अभी इसकी जितनी भी लंबी लंबी लीव्स है ना वो सब काट दूंगी। और ये जो है पिटूनिया, ये मैंने सीड्स से लगाया था पिछले साल का। ये मैंने बहुत सारे सीड्स कलेक्ट करके रखे थे, लेकिन हवा आई और हवा के झोंके के साथ वो सारे खिड़की में बिखर गए। फिर मैंने भी उठाने की कोशिश नहीं किया और जब मुझे लगा कि सीज़न आ गया है तो मैंने क्या किया, वहीं की सीड्स उठाकर थोड़े से जो इंडोर प्लांट है ना उसमें मैंने डाल दिए थे और बाकी भी बहुत सारे पिटूनिया के सीड्स लगाए हैं। मैं हमेशा सीड्स सिर्फ गोविंद भाई से लेती हूँ, बाकी और किसी जगह से नहीं लेती। और बल्ब भी मेरे अलग जगह से होते हैं, यानी हर एक का सेलर अलग अलग है। आपको अगर उनकी कैटलॉग में बहुत सारे बल्ब या प्लांट या कुछ भी और दिखेंगे तो वहाँ का रिव्यू मुझे अच्छा नहीं आया, तो जो जिसके लिए स्पेशल है मैं उन्हीं का नाम सजेस्ट करती हूँ। जैसे कि सीड्स के लिए गोविंद भाई और इंडोर प्लांट के लिए स्वाति जी, इस तरीके के। और ये देखिए ये बर्लेरिया की पर्पल कलर और ये है पिंक कलर, देखिए अभी जो मैंने आपको दिखाया था ना पर्पल पिंक, तो इसकी कटिंग यहाँ वहाँ देखिए लगा दी है। तो इतनी सारी कटिंग हो गई अभी और सब पे अभी बर्ड्स आए हुए हैं। यानी बड़े पौधे पे देखिए कैसे फ्लावर आ रहे हैं, यही है ये मदर प्लांट जिससे मैंने बहुत सारी कटिंग लगाई है। तो जो भी आते हैं उनको मैं ये दे देती हूँ। और यहाँ पे अभी इतनी सारी कटिंग लगे हैं। बरसात में मैंने बस इनकी प्रूनिंग करी थी और प्रूनिंग करते ही वक्त जो मेरी आदत होती है ना, हमेशा मैं कहीं ना कहीं लगा देती हूँ। इसी तरीके से इतने सारे प्लांट ये तैयार हो चुके हैं। और यहाँ पे कुछ अभी ये जो मदर प्लांट है इनकी तो अच्छी कंडीशन नहीं है। और ये सारी जो गुलदाउदी है ना अभी देखिए अभी सेटअप करना बाकी है। अभी एक एक इसमें कुछ ज़्यादा प्लांट लगाए हैं उनको भी निकालना है, लेकिन वही जगह दिख नहीं है, दिख ही नहीं रही इन सब प्लांट को रखने के लिए। तो सोच रही हूँ कि अभी जो कैलेडियम है ना वो धीरे धीरे निकालना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि वो अभी पूरी तरह से उनके जो पत्ते हैं वो सूख चुके हैं, तो वो जगह खाली हो जाएंगी। और यहाँ पे है कलांचू और इनमें सारी नई मिट्टी है, इस वजह से पानी देते समय ना सारी मिट्टी नीचे आ रही है। और ये पानी देने का काम जैसे मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड देते हैं, तो इस वजह से जो पॉट से एकदम से जो क्या कहते हैं ना फोर्स के साथ जो पानी देते हैं उससे सारी मिट्टी बाहर आ जाती है। तो थोड़ी सा आपको बिखरा हुआ गार्डन दिख रहा होगा। तो सोच रही हूँ ये कलियाँ तोड़ दूँ या इन्हें खिलने दूँ, यही सोच रही हूँ। एक दो जो कलियाँ हैं ना वो तो तोड़ ही देती हूँ, लेकिन ये अगर आप
इस पे बस ये 6-7 ही फ्लावर दिख रहे हैं ना, बस यही खिलेंगे। इस वजह से आपको ना अभी इनको तोड़ना होगा, लेकिन फिर भी देखती हूँ क्योंकि इनके जो फ्लावर आने का जो टाइम है ना वो होता है मार्च से लेकर, यानी जनवरी से खिलना शुरू कर देता है। इस वजह से अभी इनके फ्लावर तो मैं कट नहीं करूँगी, अभी हमारे पास बहुत वक्त है। और ये सारे यूफोरबिया के कलर, यानी इतने सारे फ्लावर आ रहे हैं ना इनमें। और यहाँ पे देखिए अभी गार्डन का काम भी शुरू है साथ साथ, और वक्त की कमी के कारण ये सारी जो चीज़ें होती है अब मैं यहीं पे छोड़ जा रही हूँ, क्योंकि उन्हें उठाना, फिर से रखना, फिर से काम करने के लिए निकालना, ये बहुत ज़्यादा काम हो रहा था। तो जो जैसा है अभी बिल्कुल बिखरा हुआ सा गार्डन है। और इनको भी मैं सोच रही हूँ इनकी भी थोड़ी-सी जैसे इस तरह से प्रूनिंग करूँ। नीचे से जितने भी ब्रांचेस हैं ना वो सारे कट कर दीजिए, ताकि ऊपर से जो है ना प्लांट वो अच्छी तरह से बुशी दिखे। तो बस यही काम करना है। किसी भी प्लांट को अगर आपको बुशी और बिल्कुल राउंड शेप में अगर लाना है तो नीचे के जितने भी ब्रांचेस हैं वो कट करने हैं। तो ये देखिए ये ताज़ा फ्लावर है यूफोरबिया के, और बाकी बहुत दिनों से ये सूखे हुए, ये हमारे जो पड़ोस में हैं उन्हीं से मैंने एक कटिंग लाई थी, बिल्कुल छोटी-सी कटिंग दी थी, और ये शायद किसी नर्सरी से ली थी मैंने। और ये हमारे स्कूल में जो लड़कियां हैं ना तो उनसे ली थी ये कलर, और एक दूसरा है और दिखाती हूँ आपको। ये तो मैं नर्सरी से लाई थी, जहाँ से मिले मुझे यूफोरबिया वो सारे प्लांट मैंने कलेक्ट कर लिए थे। और ये रेड वाला, ये मुझे याद नहीं, ये शायद मैंने ख़रीदा था किसी नर्सरी से। और ये मैंने ना 200 का प्लांट लिया था, बड़े से पॉट में था, अमरावती की नर्सरी से लिया था, बालाजी नर्सरी से। और पिंक कलर बहुत ही खूबसूरत है, और इसमें है थोड़ा सा शेडिंग वाला कलर, पिंक और वाइट में, देखिए लेमन वाइट है ये, तो इसमें शेडिंग बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। और ये फ्लावर, और ये देखिए ये डार्क रेड है। ये एक छोटी सी कटिंग, इतनी छोटी सी कटिंग सी ना, तो जो किसी के गेट के बाहर लगी हुई थी ना, तो उसमें से छोटी सी कटिंग मैंने चुराई थी। यानी बहुत बड़ा पौधा था लेकिन एक छोटी सी कटिंग लाई थी। और अभी ये कुछ पानी ना देने के कारण ही सूख गया था, तो एक ब्रांच बची है, तो इसको मैं कट कर दूंगी, फिर से लगा दूंगी ताकि ये भी रॉट ना हो। और ये वही कलर है, यानी फिर से डबल हो गया है। ऐसी कटिंग जहाँ वहाँ लगा देती हूँ ना, बिल्कुल उसी तरह से ये भी कटिंग लग चुकी है, और इसका बड़ा सा प्लांट तैयार हो चुका है। ये सारे देखिए इस तरह से ख़राब होते हैं, तो इसको मैं कट करके इसकी कटिंग लगा दूंगी, ताकि आगे जो बड़ा हुआ प्लांट है ना बाकी प्लांट की तरह वो ख़राब ना हो। और महीने में एक बार इसे आप फंगिसाइड देना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि ज़्यादातर ये प्लांट जो है ना ओवर वाटरिंग से मरते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी ये पूरा जो है मैरीगोल्ड का पौधा भी सूख चुका है, इस पर फ्लावर है, इस वजह से इसे तोड़ने का मन भी नहीं करता। तो ये जो सीड्स है ना, ये अगर कहीं डाल देते हैं तो ये फिर से लग जाएंगे। तो अभी मैंने कुछ वाइट कलर के भी सीड्स लगाए हैं, वो भी मैंने गोविंद भाई से लिए हैं। तो सोच रही हूँ कि उनको ही ये कलर भी उसमें थोड़ा सा ऐड हो जाएगा, तो अभी इनको भी मैं एक आध दो फूल जो है तोड़कर डाल दूँगी। और ये देखिए मेहमान आ ही चुके हैं हमारे घर में, यानी जब भी फूल खिलते हैं तो इन्हें तो आना ही होता है। और देखिए तो हिम्मत तो देखिए, बिल्कुल मुझसे डरते भी नहीं। आखिर क्यों डरे, क्योंकि ये पूरा गार्डन ही उनका है। और एक बात बताना भूल गई, मेरी इलेक्शन ड्यूटी लगी थी, तो थोड़ा सा यानी क्या कहते हैं उसे, एग्जर्शन तो हुआ, लेकिन नया कुछ बहुत ज़्यादा सीखने को मिला। और ये हमारे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, और बाकी जो सेकंड नंबर पे मैं हूँ, और यहाँ पे और 3 ऐसी, हमारी ये 5 की टीम थी जो बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेट थी। इस वजह से हमारा काम इतना ईजी हुआ, और पूरा दिन और अगला भी दिन इतना ज़्यादा काम हुआ, लेकिन सभी फ्रेश थे, सभी बिल्कुल हंसी मजाक से सारा काम कर रहे थे, और किसी पर टेंशन नहीं था। तो ये भी टीम लीडर का ही काम होता है कि अपनी टीम को कैसे हैंडल करे। और हमारे टीम लीडर का नाम था डहाके, जो बहुत ही, यानी उम्र से तो हमारे बहुत ही छोटे थे, लेकिन सच में क्या कहते हैं ना, एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा बड़े थे। उन्होंने सारा संभाल लिया। और यहाँ पे ये सारे जो अडेनियम के फ्लावर खिले हैं, तो अभी विंटर सीजन में फ्लावर आते हैं, इनको अभी कुछ भी नहीं करना, ऐसा बहुत सारे वीडियो में देखा है। इनको कट भी नहीं करना, इनको रिपोर्ट भी करना नहीं। लेकिन अगर प्लांट लाते हो कहीं बाहर से, या आपका गमला टूट जाता है, तो ये प्रोसीजर तो आपको करनी ही पड़ती है। तो मैंने तो जब भी प्लांट की मुझे जब कुछ करना होता है ना, तो मैं तो कोई भी सीज़न नहीं देखती, ये सिर्फ उसको देखती हूँ कि धूप में रखना है। अगर शेड में बहुत ज़्यादा दिन तक रखा, फिर ज़्यादा पानी की वजह से कुछ मर सा रहा है, तो उसे थोड़ी सी सुबह की धूप में लाती हूँ, तो यहाँ वहाँ उसे उठा के रख देती हूँ। तो उतना ध्यान जब भी आप कुछ नया पौधा लगाओ तो उस पर आपको देना चाहिए, ताकि जो आपके प्लांट है ना नर्सरी से लाते वक्त, रिपोर्टिंग के वक्त ना मरे। तो ये सारे फ्लावर जो अभी खिले हैं, और ये भी बहुत ही प्यारा कलर है, और मुझे लगता है कि इनका डॉर्मेंसी पीरियड आ गया है, ये सारे पत्ते गिर जाएंगे। अभी तो फ्लावर ही फ्लावर दिख रहे हैं। और ये लेमन कलर देखिए,
इसके कुछ 2-3 प्लांट हैं, तो कुछ मैंने सेल भी किए हैं और अभी ये एक बचा है और बहुत ज़्यादा अभी बड़ा कोडेक्स हो गया है। इन्हें मेरे पास लगाए हुए कुछ 1 साल हो गया है अभी। और ये टिकोमा येलो वाला, इसको मैंने बुशी किया था लेकिन वही। और यहाँ से देखिए ये सारे अडेनियम ने मैंने रखे हुए हैं और कुछ रेन लिली जो है अभी वो खिल रही है, क्योंकि इनको मैंने सारे जितने भी बल्ब थे वो निकाल कर रिपोर्ट किया था और अभी इन पे फ्लावर आना शुरू है। और ये सारे नए पत्ते हैं, सभी बल्ब निकाल कर उनकी रूट प्रूनिंग कर दी थी, सबको डिवाइड किया था और एक बड़े से ग्रो बैग में मैंने लगाया है। ये कुछ 15 बाय 6 की ग्रो बैग थी। तो ये देखिए स्लीपिंग लेडी, तो इस तरह से बहुत ही जल्दी इनमें जो पत्ते भी आ गए हैं और देखिए इन पे फ्लावर भी शुरू हो गए हैं। तो जो बहुत ज़्यादा इकट्ठे जमा हो गए थे सारे बल्ब, तो उन्हें अच्छे से बढ़ने के लिए मैंने इनकी देखिए रिपोर्टिंग की थी, यानी सारे बल्ब निकाल कर उनकी रूट पुलिंग करी थी। और ये है एप्रिकॉट किंग, यहाँ पे भी एक कली है, तो ये तो कल खिल जाएगी। तो जैसे यहाँ पे सारे नाम लिखे हुए हैं, तो ये देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और एक बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ, ये है सिम्बा। सिम्बा को सांप दिख गया था और इसने हमारी जान बचाई है। आगे जो वीडियो में आप आवाज़ें सुनेंगे ना, वो सांप की रियल आवाज़ें हैं, तो ध्यान से सुनिए। हाथ होता का बड़ा मगाशी सिंबू दिसला, मला दिसून दिला, मला नाही दिसला ना। काय गोलूच आहे, घोणूस आहे नाही, थांब ना थांब, किती ओढून राहिला तो, अरे बाप रे। अरे बाप, घोणूसच आहे ना पूर्ण। तो सिम्बा उस जगह से हट ही नहीं रहा था, रह के वहीं पे जा रहा था। और जैसे उसने कुछ हलचल की तो एकदम से सांप की फिसकारने की आवाज़ें आई, तो देखा कि बड़ा सा एक सांप है। तो हमने हमारे यहाँ जो क्या कहते हैं मराठी में सर्प मित्र हैं, उन्हें बुलाया और ये बिल्कुल 15 मिनट में हमारे यहाँ पहुँचे। और ये हमारे यहाँ का तीसरा या चौथा सांप है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जहरीले सांप निकलते हैं और ये है घोनस, जिसे मराठी में परट कहते हैं, ये सांप है। और ये बिल्कुल अगर डसता है ना तो कोई पानी भी नहीं मांगता। और पिछली बार ना एक मन्यार, जो सबसे ज़्यादा जहरीला होता है ना, वो सांप निकला है। तो हमारे यहाँ पे एक क्या कहते हैं उसे, नवोदय विद्यालय है, जहाँ पे बड़ा सा एक पूरा एरिया है जो बहुत बड़े बड़े पेड़ और पौधे हैं, इस वजह से सारे सांप ना वहीं पे पलते बड़े हैं। और तो चलिए टॉपिक से हटकर आगे चलते हैं। तो ये मैंने कुछ स्वाति जी से कलांचू की सैपलिंग मंगवाई है और ये मैंने अभी, मुझे ये सारी लगानी है। पार्सल आया तो ये खुलना ही रह गया था और रात के 12 बजे मैंने ये सारा शूट किया है, क्योंकि जब सांप निकला तो उसमें सारा वक्त चला गया। फिर मैंने सोचा कि अगर ये पैक रहेंगे तो ये सारे ख़राब हो जाएंगे, इस वजह से मैंने रात को ये वीडियो शूट किया है। और जो एसिटिक लिली है ना, तो ये सबसे पहला फ्लावर खिला है। और भी बहुत सारे प्लांट हैं जिस पे अभी कलियाँ आई हुई हैं और कुछ ही दिनों में इसके भी कलर पता चल जाएंगे। तो अभी इसमें मैंने इसमें 3-3 या 4-4 जो है एसिटिक लिली लगाई है। तो अगले वीक में आपको ये भी अवेलेबल हो जाएंगे। इसमें भी बहुत सारे प्यारे कलर है। और ये है रबर प्लांट, तो इसको मैंने देखी, ये मदर प्लांट, इससे भी कटिंग बनाई थी। तो अगर बीच में से कट कर देते हो, इसकी कटिंग भी बहुत इजीली लग जाती है। तो ये सारे देखिए यहाँ पे मैंने रखे हैं रबर प्लांट। तो मैं थोड़ा सा आपको और पीछे करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से, ये अभी मेरे पास 3 कलर है रबर प्लांट के, एक ग्रीन और एक वेरीगेटेड वाला और एक जो कॉमन होता है ना वो वाला। और ये कटिंग जो मैंने लगाई थी क्या कहते इसे, देखिए ऐसा ही हो जाता है, याद ही नहीं रहता, लैंटन हिबिस्कस की। तो वो देखिए इसमें फ्लावर भी आ गए और इतनी छोटी सी कटिंग थी ना ये, बहुत ही ज़्यादा। और भी 2 कटिंग है, वो पता नहीं कौन सा रेड है या कुछ कोई कलर है। और ये जो मैंने अभी पालक डाली थी ना, ये देखिए कितने दिन हो गए इन्हें, शायद 1 हफ्ता हो गया होगा इसे लगाए हुए। ये बहुत अच्छे से ग्रो हो रही हैं, ये देखिए।
और इसका एक शॉर्ट वीडियो भी मैंने, एक बड़ा वीडियो भी आपके साथ शेयर किया था। और जो अभी ये मॉन्स्टेर है ना, इन्हें मैंने बाहर ला के रख दिया, थोड़ी सी धूप मिले इस वजह से। कुछ हफ्ता भर रखूँगी, फिर से इसे अंदर रखूँगी। और ये सारे जितने भी कैलेडियम हैं, इन्हें तो अभी मैंने जैसे जैसे पत्ते हैं तो उनको कट करने का या उनके बल्ब निकालने का मन नहीं हुआ, लेकिन जो भी पत्ते सूख रहे थे इस तरह से उनको मैं अलग यानी हटा दे रही थी। और जैसे लगा कि अब ये प्लांट पूरा दिखेगा ही नहीं, तो उसको मैंने सारे जो जितने भी पॉट थे उनको निकाल लिया। और यही जो सॉइल है इसे मैं सुखाऊंगी, इसमें सिर्फ गोबर खाद मिक्स करूंगी और वो एक बोरी में भर के रखूंगी, क्योंकि ये जो कैलेडियम की सॉइल है ना, ये बहुत अलग है। इसमें रेत भी है, कोकोपीट भी है, राइस हस्क भी है। इस वजह से सब ज़्यादा क्वांटिटी में डाला है, तो ये अभी नॉर्मल प्लांट के लिए नहीं चलेगा। तो ये सिर्फ स्पेशल मैं कैलेडियम के लिए रखूँगी, ताकि मिट्टी भी अच्छे से क्या कहते हैं उसे, फिर से इसे आने में क्या कहते हैं, रीयूज़ आने में काम आएंगे और अच्छे से उसमें पोषक तत्व फिर से आएंगे। इस वजह से उनको मैं रख दूँगी। अभी जितने भी कैलेडियम हैं आप देख रहे हैं कि हर एक पत्ता अभी सूख रहा है, लेकिन धीरे धीरे अब ये भी काम जैसे वक्त मिलता है थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। यहाँ पे जो रखे अभी कुछ जगह मेरी चेंज ही होती रहती है। यहाँ पे रखे कैलेडियम अभी ठीक चल रहे हैं, इस पे बहुत सारे पत्ते हैं, तो इनको नहीं निकालूंगी। कुछ तो अपने आप ही देखिए डॉर्मेंसी में चले जा रहे हैं, बिल्कुल उसके पत्ते अपने आप ऐसे नीचे पड़ रहे हैं। और ऐसे देखिए ये पूरा जो है ना पौधा गमले से बाहर हो गया है। इसमें कोई कह नहीं सकता कि इसमें कुछ होगा। तो चलिए आपको दिखाती हूँ। और इसका वीडियो भी बनाया है कि आपको अभी ये जो कैलेडियम के बल्ब है इसे कैसे सेव करना है, इसका भी एक शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट नहीं बड़ा सा वीडियो बनाया है, यानी डिटेल आपको जो नॉलेज है वो मिल सके। तो ये देखिए आपको दिखाती हूँ। अभी तो इसी साल ये मैंने लगाया था, कुछ 6 महीने हो गए होंगे इसको लगाए हुए। तो इसका साइज जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अभी अगर इसे हम लगाएंगे ना अगली बार यानी फरवरी में, तो ये और भी बहुत सारी जो है बल्ब प्रोड्यूस करेगा बहुत ज़्यादा। अभी तो एक छोटा था मीडियम साइज़ का, जो अभी ये बड़ा हो चुका है, तो ये अब मदर बल्ब है और इससे बहुत सारे बल्ब अभी तैयार होंगे। और एक ही टाइम में कुछ 6-7 बल्ब इसके तैयार हो जाते हैं। और ये वही वैरायटी है जो एकदम बड़े बड़े लीफ के साथ आपको दिखी थी ना, ये वही वाली है। तो एक सीज़न आता है और दूसरे सीज़न की तैयारी करते वक्त ना बहुत ज़्यादा थकावट होती है, इतने सारे काम होते हैं, पूरा गार्डन बिखरा हुआ होता है। और उसके बाद इतनी भारी मेहनत के बाद जब आपको गार्डन पूरा दिखता है ना फ्लावर के साथ, तो वो कुछ 15 दिन या 1 महीना हो सकता है कि वो हमारे आराम के दिन होते हैं। बाकी तो अभी काम के काम शुरू है। और जब रात को बहुत ठंड भी बढ़ जाती है तो ऊपर आके काम भी नहीं कर सकते। और आपने तो देखा होगा कि अभी सांप भी निकला है, अब तो ज़्यादा डर लगा रहा है। नहीं तो पहले मैं रात के 12 बजे तक या उससे ज़्यादा यानी 12 साढ़े 12 बजे तक काम करती थी, लेकिन मैं तो अभी आई ही नहीं ऊपर, मुझे डर ही लग रहा था। और सिम्बा तो हमेशा मेरे साथ रहता है, यानी उसका तो इतना ज़्यादा सहारा है मुझे कि उसकी वजह से डर नहीं लगता। और वो बिल्कुल मेरे बिल्कुल साथ ही बैठा रहता है मेरे गार्डन में भी। और आप सोचेंगे ना मेरे आगे पीछे घूमता रहता है बिल्कुल। तो सबसे पहले मैंने इस बल्ब को सादे पानी से, जितनी भी मिट्टी है इसको आपको नाखून बिल्कुल भी लगाना नहीं, इससे जो है ना धीरे धीरे आपका बल्ब रॉट हो जाएगा। इस वजह से आपको क्या करना है, अच्छे से हाथ से जितना निकाल सकते हैं वो मिट्टी निकाल ले बिल्कुल धीरे से। और वो फंगिसाइड पानी में जो ये बल्ब है कुछ आधा घंटा इसको आप रख दीजिए। और उसी के बाद आपको इसे आपको शेड में रखना है, बिल्कुल इस पर धूप नहीं गिरनी चाहिए। और ये बल्ब है कुछ 3-4 दिनों तक ऐसे ही शेड में सुखा लीजिए। और उसके बाद आप इसे सेव कर सकते हैं। यानी एक कोकोपीट लीजिए, बिल्कुल जो ड्राई हुआ होता है वो एक लेयर कोकोपीट की डालिए और उस पर सारे बल्ब रख के फिर से ऊपर एक कोकोपीट की लेयर डालकर किसी डिब्बे में बंद करके, यानी जो क्या कहते हैं उसे, कौन सा डिब्बा होता है वो पैकिंग वाला, उस डिब्बे में डालकर आपको कहीं शेड वाली जगह पे रखना है, हवा वाली जगह पे, एकदम बंद जगह पे नहीं रखना है। और ये सारे जो अभी एग्लोनिमा है ये तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ही पोर्शन लगता है। और यह भी थोड़ा सा आप देख सकते हैं ना। और अभी ये भी खिल गए हैं मेरे डहेलिया। और देखिए दोनों कलर अलग निकले हैं, जैसे मैंने कहा ना कि पत्तों से आप जान सकते हैं कि कलर अलग अलग निकल जाएंगे। तो ये सारे अभी वैसे ही रखे हुए हैं, नर्सरी से लाए हुए प्लांट। और आज कुछ मुझे लगा कि सैटरडे संडे है तो ये काम हो जाएगा, और ये भी काम आकर पड़ा है। इसको पता नहीं मैं कैसे, अभी लगाना भी है मुझे, सारा काम भी करना है। तो चलिए ये काम भी कर लेती हूँ।
तो ये देखिए मेरा बॉडीगार्ड, और पहले से ये बहुत ज़्यादा सतर्क हो गया है। थोड़ी सी भी आवाज़ आती है ना तो इतने, यानी देखिए आपने कितने, यानी क्या कहते हैं, अलर्ट रहकर वो सुन रहा है कि कौन सी आवाज़ें कहाँ से आ रही है। ए पिलू कशाचा आवाज आहे? अरे मराठी गाणं आहे हे. तो फ्रेंड्स, आज का गार्डन ओवरव्यू आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।